नमस्कार, आपका अपना चैनल सरस्वती कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी भी संख्या में हम अगर 0 से भाग देंगे नॉट डिफाइन होता है, 0/0 नॉट डिफाइन, 0 1/0 2/0। लेकिन किसी भी संख्या में जैसे 0/1 हो, 1/1 हो, 2/1 हो, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2। यानी कि कोई भी नंबर दिया जाए उसके बेस में क्या रहता है, एक छुपा रहता है। 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, कितना भी बड़ा अंक हो, जैसे 6, 7, 8, 9, 5, 3, इसका इकाई अंक जो है 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, कितना भी बड़ा अंक हो उससे मतलब नहीं है। इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से अवश्य विभाजित। 3 से विभाज्य कितना भी बड़ा नंबर हो, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे 807, ये अगर हम ऐड करते हैं 7 और 8 क्या आएगा, 15 आएगा। 15 चूंकि 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। एक और नंबर देखेंगे, ये इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 18। 18 क्या है, 3 से विभाजित है, तो ये संख्या जो दोनों नंबर्स है ये जो है ध्यान देंगे 3 से अवश्य विभाजित होंगे। अगला देखें 4 से विभाज्य, कितना भी बड़ा नंबर्स हो जिसका इकाई और दहाई यानी कि अंतिम 2 अंक 7, 6, 9, 8, 9, 4, 3, यहाँ पर 00 हो या अंतिम 2 अंक 4 का गुणज हो 6, 9, 3, 5, 2, 1, यहाँ पर 00 हो या अंतिम 2 अंक 4 का गुणज हो तो पूरी से पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। इसमें भी 4 से भागा दे सकते हैं, इसमें भी 4 से भागा दे सकते हैं। अगला देखेंगे 5 से विभाज्य, कितना भी बड़ा अंक हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, जैसे 6, 7, 8, 9, 3, 2, 5, 6, ये 0 और 5 है। जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या क्या है, 5 से अवश्य विभाजित है। कितना भी अगर ये दोनों को हटा दिए जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0 और 5 दे दिए जाए तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। अब 6 से विभाज्य देखें, 6 क्या है, 2 गुना 3। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से हो तो वो संख्या क्या है, 6 से अवश्य विभाजित होगी। 2 और 3 दोनों से होना जरूरी है। जैसे देखिए ध्यान देंगे, जैसे ये संख्या देखें, ये संख्या 8, 7, 15, 15 आ रहा है, 3 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 7 है। 2 से विभाजित होने के लिए अगर ये 0 डाल देंगे तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है क्योंकि 6, 2, 8 और 7, 15, और ये संख्या 2 से विभाजित, दोनों से विभाजित है तो 6 से अवश्य विभाजित होगी। एक और उदाहरण देखते हैं, ये संख्या जो है इसका अंक क्या है, 4 है, तो ये 2 से विभाजित है। इन सबको जोड़ते हैं तो 9 मिलता है जो 3 से विभाजित है, 2 और 3 दोनों से है, इसलिए 6 से विभाजित अवश्य होगा। 7 के लिए हम स्पेशल रूल में देखेंगे। 8 देख लीजिए, कितना भी बड़ा अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा का अंक या तो 30 हो या
अंतिम 3 अंक 8 का गुणज हो, जैसे 7 6 9 3 5 8, ये जो संख्या है 3 से अवश्य, ये 8 से अवश्य विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है। ये जो संख्या है 8 से अवश्य विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 का गुणज है। 8 के बाद आता है 9 का स्थान। 9 से विभाज्य के लिए कितना भी बड़ा अंक हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। जैसे देखे, ध्यान देंगे, 4 0 3 2, ये जोड़ेंगे 3 2 5 4 9, ये क्या है, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो ये संख्या जो है 9 से अवश्य विभाजित होगी। एक और देखेंगे हम उदाहरण, ध्यान देंगे, जैसे ये संख्या है, ये 15 15 3 16 17 18 है, तो ये संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। 10 से किसी भी संख्या की इकाई अंक 6 7 8 9 यहाँ 0 है, किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 है तो 10 से अवश्य विभाजित होगी। हम 11 देखेंगे, स्पेशल रूल में देखेंगे। 12 देखते हैं, जो संख्या 4 और 3 दोनों से हो तो वो संख्या 12 से अवश्य विभाजित होगी। ये 4 और 3 का आपको बता दिया गया है, स्किप करके वीडियो को देख लेंगे। 12 के बाद 13 अब स्पेशल रूल में आएगा। 13 के लिए ऑलरेडी अगला मैं वीडियो डालूंगा। ये 14 क्या है, 7 और 2, जो संख्या 7 से और 2 से दोनों से विभाजित है तो 14 से अवश्य विभाजित होगी। अब जस्ट देखे, ध्यान देंगे, 15 से जो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित है तो 15 से भी अवश्य विभाजित होगी। 16 में क्या है, वैसी संख्या जिसका 1000 तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जिसके अंतिम 4 अंक ये 0 हो 4 या अंतिम 4 अंक 16 का गुणज है तो संख्या 16 से अवश्य विभाजित होगी। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, स्पेशल रूल में देखेंगे। 18 आप देखेंगे, वह 9 गुना 2, जो संख्या 9 से और 2 से दोनों से, और का मतलब होता है दोनों से, या का मतलब होता है कोई एक, तो हम यहाँ बता रहे हैं आपको 9 और 2 दोनों से विभाजित है तो 18 से अवश्य विभाजित होगी। 19 क्या है, अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या में देखेंगे। आगे एग्जाम में आपका पूछता है निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी, तो 8 गुना 3, यानी कि जो संख्या 8 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो 24 से अवश्य विभाजित होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी और रेलवे या अग्निवीर में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 11 से विभाज्य क्या है, 9 से विभाज्य क्या है, 3 से विभाज्य क्या है, 8 से विभाज्य क्या है, इस तरीके से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, करके आप उसे समझने का प्रयास करें। अगर आपको एग्जाम में या मैथ्स बना रहे हो तो बेनिफिट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर